लेकिन यदि मैं कहूँ कि आपके फिजिक्स का 70 नहीं बल्कि 140 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, केमिस्ट्री का 70 नहीं 140 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बायोलॉजी का 70 नहीं 140 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको क्या फील होगा? आप कहोगे कि ये बंदा पागल है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन बैंक से कितने % प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको मैं यह भी दिखाऊंगा कि हमारे बिहार बोर्ड में 500 नहीं हमारे 850 नंबर के प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे क्वेश्चन बैंक से 800 नंबर में हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। आज मैं तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक यदि आप देखेंगे तो मैं आपको सभी बातें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे बिहार बोर्ड 850 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर के हमारे डायरेक्ट 800 नंबर में क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे, मैंने क्या लिखा है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़कर कितना नंबर आ सकता है, कितना % बन सकता है, क्या हम 65% ला सकते हैं, क्या मैं 75% ला सकते हैं। आज मैं इस तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन बैंक की पढ़ाई करोगे, ठीक ना। इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि आप ये वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी। देखो मेरे प्यारे, ये होता क्या है कि हमारे ये बिहार बोर्ड है साहब। बिहार बोर्ड में जो है ना, प्रति साल की यदि मैं बात करूं तो प्रति साल जो है ना, लगभग यदि मैं बात करता हूं तो लगभग जो है ना 65 से 70% तो जरूर कह सकता हूं कि हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पहले कि किस प्रकार से हमारे बिहार बोर्ड हमारे 500 नहीं बल्कि 800 850 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। आपके मन में अभी गाली आ रहा होगा, ये कैसे कह सकता है कि जो हमारे बिहार बोर्ड 35 के नंबर की परीक्षा लेते हैं, जो आप कह रहे हो कि 800 850 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि आपके जो है ना सिलेबस में फिजिक्स, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो आपके जो सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी व इंग्लिश होंगे, ठीक ना। यदि आप हिंदी इंग्लिश, यदि आप क्लास 10th में से भी होंगे ना तो तब पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। देखो मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा, यदि आप बायोलॉजी लिए हैं तो आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है ना आपके सिलेबस से 820 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप मैथमेटिक्स लिए हैं तो 880 से प्लस नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं वो दिखाऊंगा, तब दिखाऊंगा कि कितने % कौन से क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं जो कि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से पूछ लिए जाते हैं। देखो, आप जानते होंगे कि हमारे बिहार बोर्ड जो है ना 500 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ लिखा हूँ 820 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, कैसे? देखो, आप जानते होंगे यदि मैं पेपर का एनालिसिस करूं ना तो आप जानते होंगे कि हमारे सिलेबस में, यदि मैं बात करूं, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व हिंदी प्लस इंग्लिश होंगे। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा, आपको बस और बस यही पता होगा कि हमारे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ये से हमारे 70 ही नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि आपके फिजिक्स का 70 नहीं बल्कि 140 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, केमिस्ट्री का 70 नहीं 140 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बायोलॉजी का 70 नहीं 140 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको क्या फील होगा? आप कहोगे कि ये बंदा पागल है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यदि आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, यदि आप क्वेश्चन बैंक को उल्टाओगे ना, यदि आप ध्यान से देखोगे ना, आप जानते हो ना मेरे भाई कि हमारे जो है ना आजकल के दुनिया में, आजकल हमारे 2021 से ही हमारे बिहार बोर्ड दोगुना प्रश्न पूछा जाता है, दोगुना क्वेश्चन दिया जाता है। यदि आप टोटल नंबर को जोड़ोगे तो हमारे बिहार बोर्ड जो है ना 70 नहीं बल्कि 140 नंबर के फिजिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री व बायोलॉजी में 70 नहीं बल्कि 140 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना। तो मैं आपको जुड़वाता हूँ। और हिंदी व इंग्लिश के यदि मैं बताऊँ ना तो हिंदी में 100 नहीं 200 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, और हमारे इंग्लिश में 100 नहीं 200 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। यदि आप जोड़ोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का टोटल नंबर 140 प्लस 140 140 200 प्लस 200 को, तो आपको जो है ना 820 से प्लस ही नंबर आएंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ना तो बायोलॉजी के यदि आप स्टूडेंट होंगे तो ठीक इसी प्रकार से मैथ में यदि आप 200 जोड़ देते हो, हिंदी में जो 200 जोड़ देते हो, इंग्लिश में 200 जोड़ देते हो, और जो है ना केमिस्ट्री में 140 नंबर जोड़ देते हो, फिजिक्स में 140 नंबर जोड़ देते हो, तो टोटल 880 से प्लस ही नंबर आएंगे। समझे मेरे भाई? समझे ना? अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारे लगभग यदि मैं एवरेज करूं तो 8 से 850 के बीच में कितने प्रश्न होते हैं जो कि क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट तौर पर पूछ लिए जाते हैं। देखो मेरे प्यारे, यदि मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में लगभग जो है ना 800 से 850 प्रश्न में से जो है ना, यदि मैं बात करूं क्वेश्चन बैंक से, तो क्वेश्चन बैंक से लगभग 280 से
350 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेशन होते हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे यहाँ पर मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है कि आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो मैं तो यहाँ तक यह गारंटी दे सकता हूँ कि आप यदि 2011 से 2025 या 24 के बीच जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक यदि आप रिपीट कर लेते हो, हर एक क्वेश्चन को याद कर लेते हो, तो आप फर्स्ट डिवीजन का गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, कह सकते हो कि इतना एवरेज में मैं बता रहा हूं कि लगभग 250 से 350 के बीच जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं 850 नंबर में, ठीक ना। ज़्यादा कह सकते हो कि यदि मैं बताऊं ना ऑब्जेक्टिव की, यदि मैं बताऊं तो ऑब्जेक्टिव का यदि मैं बताऊं तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, देखो कह सकते हो कि हिंदी व इंग्लिश का यदि मैं ऑब्जेक्टिव के रिपीटेशन की बात करूं तो हिंदी व इंग्लिश में जो है ना 100 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो 35 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर साल रिपीट रहते हैं। यदि मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी के जो कि 70 नंबर के होते हैं या 140 नंबर के होते हैं, तो जब लगभग कह सकते हो कि 35 से 45 नहीं बल्कि जो है ना 25 से 35 नंबर रिपीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव या 2 नंबर में तो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं, ठीक ना। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके बिहार बोर्ड में यदि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ाई करके जाते हो ना, तो कितने % नंबर आ सकते हैं। देखो, यदि आप क्वेश्चन बैंक को अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर लेते हो, एक अच्छी रणनीति से पढ़ाई कर लेते हो, एक अच्छे टिप्स एंड टेक्निक से पढ़ाई कर लेते हो, तो आपको जो है ना क्वेश्चन बैंक से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके लगभग कह सकता कि 350 या कह सकते हो कि 300 से प्लस नंबर आ जाएंगे, 250 भी आ सकता है। कि देखो मेरे प्यारे, मेरे एक फ्रेंड थे, ठीक ना, मेरे एक फ्रेंड थे, वो जो कि है ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को रट कर समझ कर नहीं बल्कि रट कर लगभग 355 प्लस नंबर लाए थे। सोचो मेरे प्यारे, हो सकता है यदि आप भी क्वेश्चन बैंक को रटोगे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक ना मेरे प्यारे। और यदि मैं बात करूँ ना, तो आपके जो है ना क्वेश्चन बैंक को यदि आप पढ़ाई कर लेते हो तो 65 से 70% नंबर आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ाई करके, ठीक ना मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं और यदि चाहते हैं कि आप मेरे नोट्स लें, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको एक ऐसा नोट्स दूंगा, यदि आप सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स को पढ़ाई कर लेते हो तो आप फर्स्ट डिवीजन का मैं गारंटी दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, मैं यहाँ से 300 प्लस टॉपर दे चुका हूँ, ये सभी टॉपर मेरे नोट्स से ही पढ़ाई किए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल भी रहा हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स लें तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।